नारायण 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 नारायण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवे मामका पांडवास्तेव किम कुर्वत् संजय। मेरे बंधुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवे मामका पांडवास्तेव किम कुर्वत् संजय। मेरे बंधुआ, धृतराष्ट्रवाच है। धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं संजय से, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदो संसार तुलसी क्यों बंधे, जाके राम आधार। मेरे बंधुओं, मैं मेरे के कारण ही संसार में कलह और संघर्ष उत्पन्न होता है, और जो राग द्वेष से ग्रस्त होता है उसी के मैं मेरा उत्पन्न होता है। जिसके हृदय में राग द्वेष है, संसार का सुख भोग रचा पचा है, वही मैं मेरे में अटका हुआ है। अतः जो भोगी होता वो कभी योगी नहीं हो सकता, और योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। अतः भोगी रोगी होगा और योगी परमात्म तत्व का प्रेम प्राप्त करेगा। मेरे बंधुओं, सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में जिसके समता आ जाए, लाभ और हानि में जिसके समता आ जाए, समत्वम योग उच्चयते, हार और जीत में समता आ जाए, वही व्यक्ति विशेष योगी होता है। समत्वम योग उच्चयते। संसार के सुख भोग का आसक्त मत बनो। मेरे बंधुओं, निष्काम कर्म योग करो। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख से जाई आवसी तृष्णा रोग गया। ये संसार के सुख भोग की कामना है। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। इन विषय भोगों का जो आसक्त है, वो व्यक्ति विशेष चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो राग द्वेष से ग्रस्त है, मैं मेरे से ग्रस्त है। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी जाति श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ, मेरी दुनिया में जीत हो। तो मेरे बंधुओं, संपूर्ण देश दुनिया को जीतने वाला भी ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख से जाई आवसी तृष्णा रोग गया। जो संसार के गुलाम है, संसार के आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोगेश्वर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम। भोगी व्यक्ति रोगी होगा, अतः भोगों में आसक्त का कल्याण हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। मेरे बंधुओं, हम साधक तो बनते हैं, साधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद संसार के आसक्त होकर संसार के सुख भोग में ही अटक जाते हैं। अतः संसार के सुख भोग से उपराम हो और परमात्मा का प्रेम प्राप्त करो। मेरे बंधुओं, दुख आपद संताप चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। मौज मस्ती सदा आनंद चाहे तो परमात्मा से और आत्मा से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है। अतः मेरे बंधुओं, संसार में सेवा कर दो, और सेवा के बदले कामना की चाहना मत करो, कामना मत करो। यानी सेवा के बदले हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। हम प्रार्थना भी करते हैं तो आसक्त होकर करते हैं, संसार के स्वार्थी बनकर करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरा संसार पे विजय प्राप्त हो जाए। मेरे बंधुओं, धर्म क्षेत्र में खड़े रहो, सत्य के पक्ष में खड़े रहो, अर्जुन बनो, अर्जुन बनो। मेरे बंधुओं, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, और जो सत्य में स्थित होता है, धर्म में स्थित होता है, वो अधर्म अन्याय के पक्ष में नहीं होता है। जो अधर्म अन्याय झूठ छल कपट बेईमानी इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों को जानते हुए उनका पक्ष लेता है, वही व्यक्ति विशेष अधर्म क्षेत्र में है। अतः धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म के पक्ष में रहोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अधर्म अन्याय के पक्ष में रहोगे, बुराई के पक्ष में रहोगे तो आपकी बुराई आपको
अधोगति में ले जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः बुराई रहित होना ही प्रति मनुष्य का कर्तव्य है। अपने आप को, स्वयं को जानो, स्वयं की जांच करो। झूठ, छल, कपट इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में एवं बुरे आचरण वालों के संग में खड़े हो तो स्वयं को धोखा दे रहे हो। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रति मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अतः समय काल तक आतताइयों का आतंक बढ़ता है, जैसे रावण, कंस आदि का बढ़ा, लेकिन समय काल के साथ में सत्पुरुष धर्म में स्थित अधर्म का, अन्याय का, दुराचार का अंत करते हैं और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये हर युग युग का धर्म है। जब जब समय काल के साथ में बुराई का, आतंक का, आतताइयों का, राक्षसों का बोलबाला बढ़ा है, तब तब ही युग पुरुष योद्धा धर्म में स्थित, सत्य में स्थित भूमंडल पर आते हैं और अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी लोगों का अंत करके संपूर्ण देश दुनिया में स्वधर्म की यानी सत्य धर्म की स्थापना करके, पुनः धर्म की स्थापना करके सुख में, आनंद में मानव मात्र का कल्याण हो, इसकी स्थापना करते हैं। अतः राग द्वेष से ग्रस्त हो तो इसका द्वंद्व मिटा दो, यानी सुखे दुखे समय कृत्वा। यदि आप राग द्वेष से ग्रस्त हो तो संसार के सुख भोग में आसक्त हो, और राग द्वेष से उपराम होकर, द्वंद्वातीत होकर समता में स्थित व्यक्ति विशेष ही समत्वम योग उच्यते। समता ही सबसे ऊंचा योग है। राम।